रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन है, माइनॉरिटीज को घटिया समझने का अंदाज इख्तियार किया गया है। इसके अंदर हम कुछ ऐसे आपको पैराग्राफ पढ़ के सुनाएंगे, हम आपकी राय इस पे चाहेंगे कि क्या ये राय जो दी गई है या जो हकाइक बयान किए गए हैं ये सही हैं कि नहीं। सबसे पहले ये बताया जाता है इन टेक्स्ट बुक्स के अंदर कि पाकिस्तान की शुरुआत मोहम्मद बिन कासिम साहब से शुरू हुई और ये कहा गया कि पाकिस्तान की बुनियाद मोहम्मद बिन कासिम की आमद से होती है। हम बच्चों को ये पढ़ाते हैं कि मोहम्मद बिन कासिम दो औरतों की चीखें सुन के उनको बचाने के लिए आ गया था। दिस इज कॉल्ड डिस्टॉर्शन ऑफ हिस्ट्री। मैंने पूछना ये था कि अगर हम अपने बच्चों को बताएंगे और टेक्स्ट में भी ये बातें हैं कि सुल्तान महमूद गजनवी जो है सोमनाथ का बुत तोड़ के वो हमारे हीरो ठहरते हैं, तो फिर हम ब्लास्फेमी के अगेंस्ट दूसरों पे प्रोटेस्ट कैसे कर सकते हैं। उन्होंने भी तो किसी के होली जगह, किसी के मुकद्दस जगह की उन्होंने पामाली की, उन्होंने किसी के मंदिर को तोड़ा, तो फिर हम बाबरी मस्जिद के तोड़ने पे कैसे प्रोटेस्ट कर सकते हैं। और सीधी सी बात है बाबा, पहले जैसी ही रात है बाबा, तुम जहाज जाके अपने काबुल में करो, ये हमारा सवात है बाबा। बात मोहम्मद बिन कासिम की किया आपने। मोहम्मद बिन कासिम को हीरो तो हम उसका पोर्ट्रेट ना लेते हैं कि ही वाज अ हीरो और उसके दाखिल होने से इस्लाम आया या व्हाट्सएवर। सिंध के लोग मोहम्मद बिन कासिम की डिफरेंट तारीफ बताते हैं और हमें डिफरेंट बताई जाती है। आप सिंध के किसी बंदे से पूछ लें, वो ये भी कहेगा टू बी वेरी ऑनेस्ट कि जो राजा दायर था उसकी दोनों बेटियों जिसका नाम हुरला देवी और शुरला देवी था, उसका रेप भी मोहम्मद बिन कासिम ने किया था। हम ये क्यों असर करते हैं, ये क्यों छुपाते हैं। इन्होंने कहा कि मोहम्मद बिन कासिम की आमद से पाकिस्तान की बुनियाद पड़ गई, तो फिर हमें बच्चों को ये पढ़ाना चाहिए कि पाकिस्तान के बानी मोहम्मद बिन कासिम थे, मोहम्मद अली जिन्ना नहीं थे। दूसरा, आपने ये फरमाया कि सती पर हिंदुइज्म में सती पढ़ाई जाती है, इसलिए अगर हम ये पढ़ाते हैं कि हिंदू अपनी औरतों से अच्छा सलूक नहीं करते तो क्या बुराई है। आपके इल्म में है कि हिंदुस्तान में सती पर पाबंदी लग चुकी है। अगर अच्छी लगे तो अच्छी बात में, अगर इंसानियत के मुताबिक कोई अच्छा अमल हो रहा है हम उसको अप्रिशिएट करते हैं। मेरा क्वेश्चन ये है कि मोहम्मद बिन कासिम जब आया तो पाकिस्तान की बुनियाद रखी गई, 1940 में जाके हमें क्यों ख्याल आया कि हमें एक अलग मुसलमान रियासत बनानी चाहिए। जब पहली कैबिनेट बनाते हैं जिना, तो उसमें लॉ मिनिस्टर जो है वो जोगिंदर नाथ मंडल होता है। ये कैसी इस्लामी मुमलिकत है जिसका लॉ मिनिस्टर जो है इतना अहम, वो जोगिंदर नाथ मंडल नामी आदमी है। उसका फॉरेन मिनिस्टर चौधरी जफरुल्लाह है, जिसका अकीदा उस वक्त भी कंट्रोवर्शियल था और अब तो हमने उसको गैर मुस्लिम करार दे दिया आईनी तौर पे। 6 में से 6 मिनिस्टर मुकर्रर किए थे पहली कैबिनेट में जिन्ना ने, 2 मिनिस्टर ये हैं जी। तो ये कैसी इस्लामी मुमलिकत जिन्ना बना रहे थे। उर्दू की क्लास 5 की जो पंजाब टेक्स्ट बुक है उसके पेज 102 पे कहते हैं कि हिंदू हमेशा से इस्लाम के दुश्मन रहे हैं। फिर यहाँ पे माशरती उलूम क्लास 4 की किताब है पंजाब टेक्स्ट बुक, और कहा जाता है कि हिंदू दीन जो है वो अच्छी चीज़ें नहीं सिखाता, हिंदू औरतों की रिस्पेक्ट नहीं करते, उनकी इज्जत नहीं करते। सोशल स्टडीज़ की किताब है और ये उसमें कहा गया है हिंदूज डिक्लेयर्ड द कांग्रेस रूल एज द हिंदू रूल एंड स्टार्टेड टू अनलीश टेरर ऑन मुस्लिम्स। इसके मैं आपको इब्तिसाम अलाई ज़हीर साहब बहुत सारे एग्जाम्पल्स दे देती हूँ। इस तरह की बात करना टेक्स्ट बुक्स में क्लास 5 में जो बच्चा होता है 10-11 साल का, अगर कोई हिंदू बच्चा स्कूल में जाता है और ये कुछ पढ़ता है, क्या असर होगा उसके ऊपर, और जो मुसलमान बच्चा उसके साथ बैठा पढ़ रहा है तो वो क्या सोचेगा उसके बारे में। ये जो टेक्स्ट बुक्स में आपने पढ़ के चीजें बताई हैं, ये चीजें और इनके पीछे जो सोच और फलसफा है वो पाकिस्तान को यकजा तो नहीं रख सका। पाकिस्तान टूट गया। आजकल भी जो पाकिस्तान में कितना खराबियां हैं, बलूचिस्तान में देख लें, फाटा में देख लें, जंग का शिकार हैं। ये इस किस्म की चीजें हमें बचा के नहीं, हमें बचाए नहीं, हमें वो उन्हीं की, हमें इससे आगे निकलना चाहिए। लेकिन जो उर्दू लिटरेचर की बात आती है, उर्दू की किताब की बात आती है, उसमें हमें उर्दू लिटरेचर पढ़ाने के अलावा उसमें भी आप हमें इस्लामी तारीख पढ़ाने बैठ जाते हैं, तो हमें उर्दू लिटरेचर पढ़ाएं काइंडली। हाफिज सलमान भट्ट साहब, उर्दू पढ़ानी है तो क्या लिखे उसमें। मेहदी हसन साहब, इन सबको पढ़ाएं, इसके साथ साथ सादत हसन मंटो को भी पढ़ाएं, इसके साथ साथ हबीब जालिब को भी पढ़ाएं। 1971 बांग्लादेश का वॉर का नाम निशान नहीं, बल्कि ये कहा गया, सर अब बात सुनिए, उसके अंदर ये कहा गया है
1948 کی جو وار ہوئی تھی، 60s میں جو وار ہوئی تھی، 1971 کی جو وار ہوئی تھی، وہ سب کشمیر کے مسئلے پہ ہوئی تھی. یہ اس ٹیکسٹ بک میں موجود ہے. آپ مجھے بتائیے کیا وقت نہیں آ گیا کہ ہمیں اپنے ٹیکسٹ بکس کے اوپر نظر ثانی کرنی چاہیے؟ سیدھی بات ہے، آپ تسلیم کریں یا نہ کریں کہ ہمارا موجودہ جو کریکولم ہے اور ہمارے جو موجودہ ٹیچرز ہیں اسکولز کے، ان کی جو ٹریننگ ہے، یہ لوگ اور یہ کریکولم ایسی نسل، ایسی جنریشن بنانے میں کامیاب نہیں ہوگا جو دنیا کی ترقی یافتہ اقوام کا مقابلہ کر سکے. سر میرا تعلق کیلاش ویلی سے ہے اور میرے آپ چاروں سے ایک کوشچن ہے. ہمارے پاس کیلاش ویلی میں گورنمنٹ اسکول کے علاوہ کوئی چوائس نہیں ہوتا اور گورنمنٹ اسکولوں میں ہمیں اسلامک اسٹڈی اور اسلامک کمپلسری جو ہے دونوں ہمیں پڑھایا جاتا ہے، جس کے لیے ہمیں مدرسوں میں ٹیوشن کرنا پڑتا ہے. سر یہ بات ہے، ایک تو ہم اس کو سمجھتے ہی نہیں ہے، اوپر سے ہمیں زبردستی ہمارے اوپر مسلط کیا جاتا ہے اس کو. کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہمارے لیے مائنورٹیز کے لیے کوئی اور سبجیکٹ رکھا جائے؟ آپ کا مطالبہ بالکل جائز ہے. اگر آپ غیر مسلم، آپ کے لیے اسلام میں پڑھنا قطعاً ضروری نہیں. اگر آپ کو سلیبس میں نیا انڈیوس کیا جائے، ہم اس کی مخالفت نہیں. کیا یہ طالبان نے پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ کی بکس پڑھی ہیں جو وہ نفرت یا دہشت گردی پھیلا رہے ہیں؟ گجرات میں جو فسادات ہوئے تھے، کیا انہوں نے کریکولم پڑھا تھا وہ فسادات پھیلا رہے ہیں؟